हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रेरी, जो कि आज इसकी एग्जाम हुई है 18/7/2017। इसकी सेकेंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस सभी बातों पर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रेरी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रेरी। यहाँ पर जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रेरी में अलग अलग पेपर होंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि टोटल जो है ये मतलब एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रेरी, इन दोनों का सिर्फ एक ही पेपर हो रहा है, वो होता है कंबाइंड पेपर। और इस पेपर में का जो सिलेबस है वो इस टाइप से है, जैसे जनरल नॉलेज एक, तो सेकेंड जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। अब यहाँ पर जो सिलेबस है, पिछली बार जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड्स की एग्जाम हुई थी वो 70 मार्क्स की हुई थी, लेकिन इस बार जो है ये कंबाइंड हो रही है, मतलब जेल प्रेरी और फॉरेस्ट गार्ड दोनों एग्जाम क्या हो रही, कंबाइंड एग्जाम हो रही। तो इसका सिलेबस इस बार पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले क्या है, जनरल नॉलेज। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनके मार्क्स जो है वो है 20। उसके बाद जनरल हिंदी में भी सेम 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश सेम 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और जनरल मैथमेटिक्स में भी सेम 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, और जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। मतलब ओवरऑल हमारे 100 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनके जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 100। और इस एग्ज़ाम में सबसे पहली बात तो ये किसी भी प्रकार की कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब आपको इस एग्ज़ाम में मतलब 100 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो यहाँ पर सिलेबस जो है मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी भी 20 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन, और जनरल मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन, और जनरल साइंस के भी 20, और सभी के जो है वो पर क्वेश्चन पर मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और टोटल 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 100 मार्क्स के। ठीक है। तो जो 18/7/2017 मतलब आज जो सेकेंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब अलग अलग सेक्शन से, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे वो जनरल हिंदी हो, चाहे जनरल इंग्लिश या मैथमेटिक्स या साइंस। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट कितना पूछा गया है, हिंदी में क्या पूछा है, चाहे वो इंग्लिश में किस टाइप के चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है, और मैथमेटिक्स के चैप्टर मतलब कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, और लास्ट जो है जनरल साइंस। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो जनरल नॉलेज का मैं सबसे पहले आपको फंडा बता देता हूँ कि इसमें टोटल जो है वो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें से 5 से 6 जो थे वो आपके करंट अफेयर्स थे, बाकी 14 क्वेश्चन जो थे वो एमपी, और 2-4 क्वेश्चन जो थे वो अदर मतलब बाहर के थे। मतलब ओवरऑल जो था जीके जो था ओवरऑल, उसमें 5 से 6 जो थे वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, और यहाँ पर मतलब 10 से 12 जो थे वो एमपी के थे, और 2 या 4 जो है वो अदर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ कि जनरल नॉलेज में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो आज जो 18/7/2017 को जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी, उसमें कुछ जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको बता सकता हूँ इसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नर्मदा नमामि गंगे किस तारीख को समाप्त किया गया था। ये क्वेश्चन जो है आज की जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी 18/7/2017 की, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नमामि गंगे किस तारीख को समाप्त हुई थी। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 मई। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में दिया था, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है, मांडू में।
और भी इसमें क्वेश्चंस थे, बाकी मुझे फिलहाल अभी इतने ही क्वेश्चंस मिले, तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। तो ओवरऑल अगर जीके देखते हैं तो जीके बहुत ईजी। अगर पुराने क्वेश्चन जो व्यापम की एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें से अगर आपने पुराने जीके के क्वेश्चन सारे मतलब पढ़ लिए तो लगभग आपके सारे जीके के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि व्यापम की एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब चलता रहता है, मतलब जैसे क्वेश्चन जो है ना पिछली बार जो पूछे वो रिपीट होते रहते हैं। तो मेरी तो एक ही सलाह है आपको कि आप मतलब जितने भी व्यापम के क्वेश्चन है जीके के, वो सारे ही एक बार उनको पढ़ लीजिए। और इन क्वेश्चंस को अगर आपको लेना है तो पीईबी की साइट से आप उन क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो था जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में मतलब अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो जो थे इसमें जो है जनरल हिंदी में संधि पूछा गया था, संधि के एक क्वेश्चन था, समास पूछा गया था, उसके बाद पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, उसके बाद भिन्नार्थक शब्द पूछे गए थे इसमें, उसके बाद विलोम शब्द पूछे गए थे इसमें, लोकोत्या पूछी गई थी, और हिंदी की जो पत्र पत्रिका है ये इस टाइप का जो मतलब इस टाइप के सिलेबस में से इसमें पूछा गया था। जनरल हिंदी में संधि मतलब संधि के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और समास भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और पर्यायवाची भी पूछा गया था, और विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, इस टाइप के क्वेश्चन जो जनरल हिंदी में पूछे गए थे। तो आप जो है वो संधि समास और इन पर भी मतलब थोड़ा सा अच्छा सा थोड़ी पकड़ बनाना, जिससे कि क्या होगा कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आज की जो एग्जाम थी उसमें हिंदी में पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदी में क्या पूछा गया। तो सबसे ये मतलब आज के एग्जाम में जो है मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि मुझे भी इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। बाकी जो स्टूडेंट ने आज एग्जाम दिए उनसे मैंने डिस्कस किया तो मुझे कुछ पता चला, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, उन्नति कौन सी संधि है? तो उन्नति जो है ये है व्यंजन संधि है, क्योंकि उन्नति में क्या उत्धन्नति बराबर क्या होता है उन्नति। तो ये जो है ये व्यंजन संधि। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यायवाची ये पूछा गया था कि वैभव का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका जो पर्यायवाची होता है वो ऐश्वर्य होता है। ऑप्शन में भी ऐश्वर्य था, और भी इसके पर्यायवाची है, पर फिलहाल जो ऑप्शन में था वो था ऐश्वर्य था। ठीक है, और भूलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है वो अक्कड़ प्रत्यय है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल इंग्लिश में। तो जनरल इंग्लिश में यहाँ पर प्रीपोजिशन चैप्टर से 1-2 प्रीपोजिशन पूछे थे। उसके बाद आर्टिकल्स के 2 क्वेश्चन आए थे इसमें, आर्टिकल्स के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ए एंड द। उसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग चेक भी पूछी गई थी और एरर। उसके बाद कंजंक्शन भी पूछे गए थे, और मतलब एंटोनम और सिनोनम। मतलब ये जो इंग्लिश का जो सिलेबस था, मतलब प्रीपोजिशन से पूछे गए थे, आर्टिकल पूछे गए थे, स्पेलिंग चेक, एरर हो गया, उसके बाद एंटोनम एंड सिनोनम हो गया, उसके बाद कंजंक्शन। मतलब इंग्लिश में जो थे इस टाइप के मतलब इन चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और नेक्स्ट अगर हम 4th की बात करते हैं, 4th नंबर पे जनरल मैथमेटिक्स की, तो जनरल मैथमेटिक्स में लगभग इसमें से परसेंटेज टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद P&L से भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, और टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद SI और CI का भी 1 क्वेश्चन था, और ट्रेन प्रॉब्लम्स के इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में। ट्रेन प्रॉब्लम मतलब रेलगाड़ी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेंसुरेशन जो है उससे भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और अदर जो है उससे भी 2-1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है आपका पूरा जनरल मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, मतलब आप इन चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। परसेंटेज है, P&L है, टाइम एंड वर्क है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ट्रेन प्रॉब्लम्स, मेंसुरेशन, ताकि इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और लास्ट जो है वो है हमारा जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? इसमें एकदम प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल साइंस के क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे पूछे गए थे साइंस में से। और इसमें जैसे कि विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, और भी अदर्स क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।